हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के जो पहला चैप्टर है द फन दे हैड, इसके हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, ये बिहाइव का चैप्टर 1 है। ऑलराइट, द फन दे हैड इज अ साइंस फिक्शन स्टोरी रिटन बाय आइजैक एसिमोव। ठीक है, जो द फन दे हैड है ये साइंस फिक्शन स्टोरी है। ठीक है, एक फिक्शन स्टोरी है जो बेस्ड है हमारे फ्यूचर में हम लोगों का जो अभी एजुकेशन सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, सारा चीज चेंज हो जाएगा। राइट, अभी जो स्कूल्स है, बुक्स हैं, ये सब चीजें फ्यूचर में नहीं देखने को मिलेगा। इसी के बारे में आइजैक एसिमोव ने इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर वेयर चिल्ड्रन स्टडी एट होम विथ मैकेनिकल टीचर्स एंड टेलीबुक्स। जो स्टोरी है सेट है हमारे फ्यूचर में, जहां पर सभी बच्चे घर में पढ़ते हैं किसके साथ, मैकेनिकल टीचर्स के साथ और टैली बुक्स के साथ। टैली बुक्स एक कंप्यूटर वाला बुक्स होता है। ठीक है, और मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोटिक टीचर्स। ऑलराइट, लेट्स बिगिन द क्लास। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड? रॉबर्ट फर्स्ट, आइजैक एसिमोव, रस्किन बॉन्ड, विलियम बटलर इट्स। तो अभी हम लोग तुरंत डिस्कस किए कि द फन दे हैड के ऑथर जो है वो है आइजैक एसिमोव। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को क्या मिला? A new mechanical teacher, an old diary, a real and printed book, a tally book। तो टॉमी को क्या मिला था? A real and printed book। ऑलराइट, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द डेट एंटर्ड इन मार्गीज डायरी? मार्गी अपने डायरी में कौन सा डेट एंटर करती है? 17 मई 2057, 17 मई 2157, 17 जून 2157 और 17 अप्रैल 2157। ये यहाँ पर देखिए मई जो है ना दो बार आया है। राइट, और यहाँ पर 2057 है। तो अभी तो एक्चुअली बहुत जो ना टाइम लगेगा ऐसी चीजें, ऐसे सिस्टम को आने में। तो आज देखिएगा 17 मई 2157, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाउ ओल्ड वाज मार्गी? मार्गी कितनी साल की थी? देखिए टॉमी मार्गी से 2 साल बड़ा था। राइट, तो मार्गी जो है 11 साल की थी, 11 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। हाउ ओल्ड वाज टॉमी? अभी तुरंत हम लोग बात किए कि जो टॉमी है वो मार्गी से 2 साल बड़ा है। तो मार्गी अगर 11 साल की है तो टॉमी कितना साल का होगा, 13 साल का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाउ वर द पेजेस ऑफ द ओल्ड बुक डिस्क्राइब? जो ओल्ड बुक का जो पेजेस है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? व्हाइट एंड स्मूथ, सफेद और बहुत स्मूथली, येलो एंड क्रिंकली, तो पीला पीला और मुड़ा हुआ, टॉन एंड फेडेड, फेडेड हुआ, पूरा रंग उसका फीका फीका पड़ जाना या फिर फट जाना, या फिर ग्लॉसी एंड स्टिफ। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। येलो पीला पीला पड़ गया था और क्रिंकली बहुत सारे मुड़ गए थे, बहुत सारे पेजेस जो है मुड़ गए, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू टॉमी व्हाट वाज अ वेस्ट? टॉमी के अनुसार वेस्ट क्या था? throwing away a printed book after reading it, reading a tally book, going to a special building to study और fixing the mechanical teacher। तो टॉमी के अनुसार वेस्ट चीजें क्या था कि प्रिंटेड बुक को पढ़ने के बाद क्या कर देना, फेंक देना, यही था टॉमी के अनुसार ये वेस्ट चीज है। ठीक है, और टैली बुक तो सेव रहते हैं। ऑलराइट, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। वेयर वाज मार्गिज स्कूल रूम लोकेटेड? मार्गिज का स्कूल रूम कहाँ पर लोकेटेड था? इन द बेसमेंट, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, या फिर इन अ सेपरेट बिल्डिंग इन द आर्ड, या फिर डाउन द हॉल। तो आप लोग को बता दें कि मार्गी का जो स्कूल रूम था वो राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम था, बेडरूम के जस्ट बगल। ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। व्हाट डिड मार्गी हेट द मोस्ट अबाउट हर स्कूल? मार्गी सबसे ज्यादा अपने स्कूल में क्या हेट करते थे? द स्कूल लाइटिंग अप, जब स्क्रीन लाइट अप करता था उस समय, या फिर रोबोटिक वॉइस, जो रोबोटिक टीचर उसको पढ़ाते थे उसके वॉइस को पसंद नहीं करते थे, या फिर द स्लॉट वेयर शी हैड टू सबमिट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, या फिर एक ऐसा स्लॉट जहां पर उसको अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, या फिर जब टेस्ट लिया जाता था टेस्ट को पेपर को सबमिट करना पड़ता था, या फिर द हिस्ट्री सेक्टर। देखिए मार्गी को सबसे ज्यादा नफरत जो था वो उस चीज पे करते थे, उस जगह पे करते थे जहां पर उसको अपना होमवर्क या फिर टेस्ट पेपर को सबमिट करना पड़ता था। राइट, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। व्हाट डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंट इंस्पेक्टर? मार्गीज मदर जो है ना काउंट इंस्पेक्टर के लिए क्या सेंड किया?
बिकॉज क्यों सेंड किया, राइट। या फिर अकाउंट इंस्पेक्टर के पास मार्गिस की मम्मी मार्गी को क्यों लेके गई, या फिर उसके कंप्यूटर को क्यों लेके गई, बिकॉज मार्गी वॉज फेलिंग इन मैथमेटिक्स, मार्गी जो थी वो बैड परफॉर्म कर रही थी मैथमेटिक्स में या फेल हो रही थी। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज ब्रोकन एंड वुडंट टर्न ऑन, या फिर मैकेनिकल टीचर जो था वो ब्रोक हो गया था, टूट गया था, जिसकी वजह से वो टर्न ऑन नहीं हो पा रहा था। बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी वाज डूइंग वर्स, या फिर ज्योग्राफी सेक्टर पे जो है ना उसको बार बार टेस्ट लिया जा रहा था और उसमें वो बैड परफॉर्म कर रही थी, वर्स परफॉर्म कर रही थी, या फिर टॉमी ने सजेस्ट किया था इसलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, मार्गी को ज्योग्राफी सेक्टर पे टेस्ट लिया जा रहा था और वो उस चीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। बड़े तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द काउंट इंस्पेक्टर लुक लाइक, काउंट इंस्पेक्टर कैसा दिखता था, अ टॉल थीन मैन इन अ ब्लैक सूट, ब्लैक तो था नहीं ब्लैक सूट में, अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, हाँ ये सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, अ राउंड लिटिल मैन, राउंड गोल टाइप के मैन थे, छोटे मैन थे और उसमें रेड फेस था। बड़े तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। Question number 12. What did the count inspector give Margie before he started working on the machine? काउंट इंस्पेक्टर मार्गी को क्या देते हैं वह काम मशीन पे काम करने से पहले, राइट। अ पीस ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट देता है, अ बुक, एन एप्पल या फिर अ टूल। देखिए याद रखिएगा काउंट इंस्पेक्टर मार्गी को एन एप्पल देते हैं, ठीक है, काम करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द काउंट इंस्पेक्टर टेल मार्गीज मदर अबाउट मार्गीज परफॉर्मेंस, काउंट इंस्पेक्टर मार्गीज मदर को क्या बोलते हैं मार्गीज के परफॉर्मेंस के बारे में, तो शी वाज वेरी लेजी स्टूडेंट, वो बहुत ही लेजी स्टूडेंट है ये बोलते हैं काउंट इंस्पेक्टर उसकी मम्मी को, या फिर इट वाज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, या फिर ये बोलते हैं काउंट इंस्पेक्टर उसके मम्मी को कि इसमें जो ना इसमें इस लड़की का कोई भी दोष नहीं है, या फिर सी नीडेड टू स्टडी लॉन्गर आवर्स, या फिर उसको ज्यादा घंटे तक पढ़ने की जरूरत है, या फिर शी वाज डूइंग पुअरली इन ऑल सब्जेक्ट्स, या फिर ये बोलते हैं कि सभी सब्जेक्ट में वो बेकार से परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छी नहीं पढ़ रही है। देखिए जो जो है काउंट इंस्पेक्टर उसकी मम्मी को बोलता है कि देखिए इसमें जो है ना लिटिल गर्ल्स का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो उसका ज्योग्राफी सेक्टर था वह थोड़ा सा गियर्ड अप हो गया था, ज्यादा साल के बच्चों के लिए हो गया था, ऑलराइट, जो उसको समझ में नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैड हैपेंड टू द मैकेनिकल टीचर्स ज्योग्राफी सेक्टर, ज्योग्राफी सेक्टर पे क्या हुआ था मैकेनिकल टीचर का, इट हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, मतलब पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, खाली हो गया था, इट वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्यूब, या फिर द स्क्रीन हैड क्रैक्ड, स्क्रीन क्रैक्ड हो गया था, या फिर वॉल्यूम अप वाज टू लाउड, या फिर वॉल्यूम जो था वो बहुत ही लाउड था। तो याद रखें जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा बढ़ गया था, लिटिल टू क्यूब हो गया था, मतलब वैसे एक्चुअली में मार्गी जो थी 11 साल की थी, लेकिन थोड़ा सा जो एवरेज होती है 12-13 साल के ज्योग्राफी सेक्टर हो गया था, जो उसको पढ़ाने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा गियर्ड हो गया था, बढ़ गया था। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, टू व्हाट एज लेवल डिड द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन टू द ज्योग्राफी सेक्टर, मतलब किस एज के लिए, इस एज के लिए ज्योग्राफी सेक्टर को जो ना स्लो डाउन कर दिया था काउंटी इंस्पेक्टर ने, ऑन एवरेज 8 ईयर ओल्ड गर्ल, 8 साल की लड़की के लिए, ऑन एवरेज 10 ईयर ओल्ड गर्ल, या फिर 12 साल, या फिर 14, तो 14 तो होगा नहीं क्योंकि वो 11 साल की थी, और 12 भी होगा नहीं क्योंकि फिर उसको समझ में नहीं आएगा। ये किया गया था 10 साल का, ठीक है, 10 साल के लड़कियों के लिए ज्योग्राफी सेक्टर को कर दिया था ताकि मार्गी को सब कुछ समझ में आ जाए। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड मार्गी होप द इंस्पेक्टर वुडंट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन, अच्छा मार्गी जो ना ये चीज क्यों होप करी थी कि इंस्पेक्टर, अगर काउंट इंस्पेक्टर अगर नहीं जानता कि मैकेनिकल टीचर को फिर से कैसे उसको जोड़ा जाए आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द पीसी, तो फिर क्या होता ये, व्हाई डज मार्गी थिंक और होप फॉर दिस, शी वांटेड टू गो टू अ रियल स्कूल, वो रियल स्कूल जाना चाहती थी, शी वांटेड अ न्यू मैकेनिकल टीचर, वो न्यू मैकेनिकल टीचर चाहती थी, या फिर शी वांटेड अ ब्रेक फ्रॉम स्टडी, मतलब अपने स्टडी से थोड़ा ब्रेक चाहती थी, या फिर शी वांटेड टू स्टडी विद टॉमी, या फिर टॉमी के साथ वो पढ़ना चाहते थे। देखिए तो शी वांट, इसका जो मोस्ट सुटेबल होना चाहिए वो होगा हमारा ऑप्शन ये, वो रियल स्कूल, एक्चुअली में रियल स्कूल नहीं जाना चाहती थी, ऑप्शन हमारा ये सही नहीं होगा, ये उसको ब्रेक चाहिए था, ठीक है, सबसे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी, शी वांटेड टू ब्रेक फ्रॉम स्टडी। ऑलराइट,
Why was Tommy's teacher once taken away for nearly a month? ऐसा क्यों हुआ था कि टॉमी के टीचर को, हिस्ट्री टीचर को, 1 महीने के लिए उसको ले गया, मतलब दूर ले गया गया था। उसका टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह ब्लैंक था। द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, ब्लैंक हो गया था, इसीलिए यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरी तरह ब्लैंक हो गया था, जिसकी वजह से टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए ले गया गया था। मतलब टॉमी को जो है ना हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जा रहा था नियरली फॉर 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक वेयर डिड चिल्ड्रन गो टू लर्न इन द पास्ट? ओल्ड बुक के अनुसार जितने भी जो बच्चे थे पास्ट में कहाँ पर जाते थे पढ़ने के लिए? टू टीचर्स हाउस, टीचर के घर जाते थे, ये नहीं होगा। टू अ स्पेशल बिल्डिंग वेल वेयर ऑल द किड्स वेंट, या फिर एक स्पेशल बिल्डिंग जाते थे जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो हाँ सेम चीज है, अभी हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल को यहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग बोला जा रहा है जहाँ पर सभी बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तो नहीं जानते। तो ओपन फील्ड, ओपन फील्ड भी नहीं जाता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड द टीचर्स डू इन द स्कूल्स ऑफ द पास्ट? स्कूल के पास्ट वाले जो स्कूल्स थे उसमें टीचर क्या करते थे? दे टाउट ऑन टेलीविजन स्कूल स्क्रीन, ये होगा नहीं, टेलीविजन स्क्रीन में पढ़ाते नहीं थे। दे गेव द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वे लोग क्या करते थे पुराने स्कूल के टीचर्स बॉयज को टास्क देते थे, गर्ल्स एंड बॉयज को चीजें याद करने के लिए देते थे और उसको फिर क्वेश्चन पूछा जाता था। फिर दे विजिट एवरी स्टूडेंट्स हाउस, ये नहीं होगा और ना ही रोबोटिक वाला होगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। Question number 20, and this is the last question of this video. Why was Margis thinking about at the very end of the story? स्टोरी के एंड में मार्गी क्या सोच रही थी? हाउ टू फिक्स अ मैकेनिकल टीचर, इसके बारे में वो सोच ही नहीं रही थी। व्हाट बुक टॉमी वुड फाइंड नेक्स्ट, ये भी नहीं सोच रही थी कि टॉमी को कौन सा बुक मिलेगा, या फिर द फन द चिल्ड्रन हैड इन द ओल्ड एज, या फिर अपकमिंग मैथ टेस्ट, ये इसके बारे में तो थे नहीं, तो पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका माइंड जो था वह पुराने स्कूल पे टिका हुआ था कि कितने मस्ती करते थे पास्ट वाले स्कूल्स में, राइट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।